हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रे शिक्षा। अगर आपने भी अप्लाई किया है क्लास सेकंड या उससे ऊपर की क्लास के लिए दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। 19 जुलाई 2023 को कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ हुआ था और जिन बच्चों का नाम आ गया था उनकी लिस्ट जारी कर दी गई थी। अगर आपने वो लिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको किस तरीके से लिस्ट चेक करनी है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में। 19 जुलाई 2023 को ही DOE की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था और इसमें सारी गाइडलाइंस दी गई है कि जिन बच्चों का नाम आया है उन्हें कब एडमिशन के लिए जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और किस क्लास के लिए क्या क्या रूल है। तो वो सारी जानकारी आपको इस गाइडलाइंस में दी हुई है और आज मैं बात करूंगी इसी गाइडलाइंस के बारे में। तो वीडियो पूरी देखिएगा जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके। अगर आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आया है तो ये गाइडलाइंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंड नंबर उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बच्चों का नाम 9th क्लास के लिए सिलेक्ट किया है। अगर आपने भी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया है क्लास 9th के लिए तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें DOE ने मेंशन किया हुआ है कि जिन बच्चों का नाम 9th क्लास के लिए सिलेक्ट हुआ है क्या उनको टेस्ट देना है या फिर नहीं देना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ स्कूल कैंडिडेट्स फॉर क्लास 9th आर फ्यू टाइम द नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंट सीट। यानी जितनी सीटें खाली हैं उस पे 5 गुना बच्चों का नाम लिस्ट में दिया गया है। जैसे कि अगर 9th क्लास में एक सीट खाली है तो उस पर 5 बच्चों का नाम सिलेक्ट किया हुआ है। तो कैसे उन बच्चों में से किसी एक बच्चे को एडमिशन मिलेगा, तो वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, and admission again vacant seat will be done finally by principal head of school of allotted school from the selected list of candidates in according with rule 145 of DSEAR 1973, which provide that the head of every recognized unaided school shall regulate admission to the recognized unaided school or to any class thereof either on the basis of admission test or on the basis of result in the particular class or school। तो ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं या फिर हेड ऑफ स्कूल हैं वो डिसाइड करेंगे कि बच्चे को किस आधार पे एडमिशन देना है। या तो वो बच्चे का टेस्ट लेंगे, उस आधार पे बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, या फिर लास्ट ईयर के मार्क्स को देखकर उसको एडमिशन दिया जा सकता है कि रिजल्ट में उसके कितने अच्छे नंबर आए थे। तो इस तरीके से वो बच्चे को सिलेक्ट करेंगे कि कौन से बच्चे को एडमिशन देना है क्लास 9th में। तो आप अपने बच्चे की तैयारी कराइए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है पेपर, सिलेबस में ऐसा आता है, DOE की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाता है सिलेबस, उसी में से टेस्ट आएगा। तो अपने बच्चे से कहिए कि वो तैयारी करे जिससे कि टेस्ट को पास कर सके और एडमिशन मिल सके बच्चे को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी उन सभी पेरेंट्स के लिए जिन्होंने 9th क्लास के लिए अप्लाई किया है। अगर आपने भी अप्लाई किया है तो आप अपने बच्चे की तैयारी कराइए। इंटरव्यू हो सकता है, टेस्ट हो सकता है या फिर रिजल्ट को देखकर भी एडमिशन हो सकता है। तीसरे नंबर पर है, द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एप्लीकेंट ऑफ द कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट शैल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्कूल एलोटेड फॉर एडमिशन अंडर EWS फ्रीशिप कैटेगरी थ्रू SMS ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विदिन 24 आवर ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ ड्रॉ ऑफ लॉट। इसमें यह मेंशन किया हुआ है कि जब कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ हो जाएगा और जिन बच्चों का नाम भी ड्रॉ लिस्ट में आया है उनके पेरेंट्स को 24 घंटे के अंदर मोबाइल के ज़रिए बता दिया जाएगा, मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा कि उनके बच्चे का नाम सिलेक्ट हो चुका है और किस स्कूल के लिए सिलेक्ट हुआ है। तो जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने वहाँ पर दिया था उसी फ़ोन नंबर पर आपको बता दिया जाएगा। चौथे नंबर पर है, द एप्लीकेंट कैन चेक द नेम ऑफ द स्कूल एलोटेड थ्रू कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स यूजिंग रजिस्ट्रेशन ID एंड डेट ऑफ बर्थ एट द लिंक EWS DG फ्रीशिप रिजल्ट 2023। अगर आप खुद से भी चेक करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID और डेट ऑफ बर्थ लिखकर भी चेक कर सकते हैं बच्चे को कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है, और इसके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आप चाहें तो वो वीडियो देखकर भी पता कर सकते हैं। 5वां नंबर पे जो बताया गया है गाइस वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम आ जाता है लिस्ट में और उसके बाद भागदौड़ शुरू हो जाती है एडमिशन के लिए, और एडमिशन के लिए पेरेंट्स को बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो अगर आप पहले से ही अपनी पूरी तैयारी करके स्कूल में जाएंगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, स्कूल वाले आपको ज़्यादा परेशान ना करें। तो 5वें नंबर पर मेंशन है, द सक्सेसफुल एप्लीकेंट शैल अप्रोच द स्कूल एलोटेड थ्रू कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स ऑन और बिफोर 10th अगस्त 2023 Thursday during school hour along with the following document as per in information filled in the online application form। खास तौर पे यहाँ पर DOE की तरफ से मेंशन कर दिया गया है कि 10 अगस्त या उससे पहले जाकर आप
अपने बच्चे का एडमिशन करा लें। और एडमिशन कराने के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो यहाँ पर बताए हुए हैं। पहले नंबर पर है प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फील्ड। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो आपको लास्ट में प्रिंट आउट मिला होगा, तो वो प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। 2 फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट के 2 फोटोग्राफ लेके जाने हैं, यानी बच्चे के 2 फोटो लेके जाने हैं। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि बच्चे के डेट ऑफ बर्थ की आपको फोटोकॉपी लेके जानी है जिस पे माता या पिता किसी का साइन होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रेसिडेंटल प्रूफ। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो जिस रेसिडेंटल प्रूफ के ऊपर भी आपने क्लिक किया था आपको वो लेके जाना है उसका प्रूफ, उस पर भी माता या पिता के साइन होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी के तहत आपने एडमिशन फॉर्म भराया और जिस पर भी आपने टिक किया है BPLI, तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ लीगल गार्जियनशिप डॉक्यूमेंट वेयर इन द गार्जियन इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स हैज अप्लाइड फॉर एडमिशन ऑफ द अंडर देयर गार्जियनशिप इन EWS फ्रीशिप कैटेगरी। अगर आपने गार्जियन के तौर पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो आपको उसका डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। द पेरेंट्स गार्जियंस शैल ऑल्सो कीप द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद इन हिमसेल्फ फॉर वेरिफिकेशन बाय द स्कूल अथॉरिटी। और आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं, स्कूल अथॉरिटी उनको चेक करेगी और उसके बाद आपको वापस कर देगी। अगर आपने 10 अगस्त तक अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्रोच या रिपोर्ट नहीं किया तो फिर आपके बच्चे के एडमिशन को कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जितना जल्दी हो सके स्कूल में जाएं और अपने बच्चे के एडमिशन को करा लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होते हैं या उनमें कुछ कमियाँ होती हैं, तो आपको वक्त मिल जाता है उन कमियों को दूर करने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके अपने बच्चे के एडमिशन को करा लें। The school must check the detail of the student applicant allotted through computerized draw of lots of department website। यानी कि स्कूल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी जाकर चेक करेगा जब एप्लीकेशन फॉर्म को जो अपने बच्चे के लिए भरा है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।